चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का, जिसको हम बैकबोन कहते हैं। बैकबोन में रीढ़ की हड्डी, हमारा शरीर जो है वह बैकबोन पे ही डिपेंड है। अगर बैकबोन को हटा दिया जाए तो हमारा शरीर जो है ऊपर का पूरा काम करेगा। इस बैकबोन कहे जाने वाले जो चैप्टर है टॉप वर्ब, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को आज हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आप थोड़ा इस पर देखिए, सभी लोग बहुत प्रदेश हैं। वर्ब, यह वर्ब जो है, यह वर्ब जिसका अर्थ है क्रिया, क्रिया है ना। तो क्रिया यहाँ जो वर्ब है वह लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड, लैटिन लैंग्वेज से एक वर्ड, कौन सा वर्ड है? वर्बम। वर्बम से ही ये वर्ब बना है। वर्बम से ही क्या बना है? वर्ब। ये वर्बम शब्द कौन सा शब्द है? लैटिन लैंग्वेज का शब्द। इस लैटिन लैंग्वेज से वर्ब को पिक आउट किया गया, वहां से निकाला गया है, जिसका अर्थ होता है वर्ड प्लस एक शब्द। अब हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कोई पूछता है भाई आप वर्ब को पढ़ें तो वर्ब क्या है? इसको सिंपल सा अगर हम डेफिनेशन देते हैं, डेफिनेशन का बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको जो है वह वर्बम शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है ए वर्ड। कोई पूछता है कि व्हाट इज वर्ब, तो इसका एकदम सिंपल आपको हम इसका एक्सप्लेन मतलब डेफिनेशन बताते हैं। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड है वर्ब, क्या है? एक्शन वर्ड है। हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है, चाहे वो खाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हमारे द्वारा जो भी काम होता है वह वर्ब के कैटेगरी में है। यानी हम जो भी काम करते हैं वो सब क्या है? वर्ब। अब ये सारे काम जो हमारे वर्ब हैं इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। अब इस वर्ब की दो कैटेगरी है। पहला मेन वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, और दूसरा अब देखिए वर्ब जो है उसके दो काइंड हो गए। पहला मेन वर्ब, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। वर्ब का दूसरा काइंड जो है वह ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब कंफ्यूजन ये होता है कि कोई बोलता है बस वर्ब जो नहीं होता है, एक ट्रांजिटिव एक इनट्रांजिटिव होता है। तो कोई आपसे पूछ सकता है अब मॉडल वर्ब क्या है भाई? जब आप यह बता रहे हैं कि वर्ब के दो काइंड है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब आ गया, ये सब वर्ब का कौन सा पार्ट है? अब हम लोग जो मेन वर्ब है इसके भी दो पार्ट है।
इस मेन वर्ब के दो पार्ट हो गए हैं, पहला ट्रांजिटिव और दूसरा इनट्रांजिटिव। अब एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब जो होता है वह वो अभी क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहला आपको हो जाएगा मॉडल वर्ब, और दूसरा प्राइमरी वर्ब। हम लोग फिर से थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट एक बार फिर से बोर्ड को देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर वर्ब मेरा स्ट्रक्चर है जिसको आज हमको पढ़ना है। वर्ब क्या होता है? तो एक्शन वर्ड होता है। यह एक्शन वर्ड यानी वर्ब जो है इसके दो पार्ट हो गए, यानी कि दो हो गए, पहला मेन वर्ब और दूसरा एक्सिलरी वर्ब। यह मेन वर्ब जो था ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब दो पार्ट में हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब यह एक्सिलरी वर्ब था, यह भी दो पार्ट में बदल गया, पहला मॉडल वर्ब और दूसरा प्राइमरी वर्ब। ठीक है, अब हम लोग यह देखेंगे कि मेन वर्ब तो ठीक है, एक्सिलरी वर्ब भी ठीक है, इसके काइंड्स भी हम लोग जान गए, मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब भी जान गए। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब या फिर ये मॉडल या प्राइमरी, अब क्या तो सामने ये प्रश्न उठा हुआ है, तो भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम सीधे ऊपर आते हैं, अब हमको देखना है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होता है। तो कौन सा मीटिंग आईडी कहता है 74। सबसे पहले हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब पर चर्चा करते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब मेन वर्ब नहीं बताएंगे, मेन वर्ब नहीं बताइएगा, सब बताएंगे। पहले मेन वर्ब के टाइम्स होते हैं ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। मेन वर्ब क्या होता है? तो मेन वर्ब में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको राम इज गोइंग, इसमें दो वर्ब है, पहला इज भी है और गोइंग भी है। इज क्या है? राम का हेल्पिंग वर्ब है ना, वो राम को हेल्प कर रहा है। कैसे? कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, इसका मेन वर्ब कौन है? गोइंग। इस पर हम लोग आएंगे बाद में, पहले हम लोग ट्रांजिटिव को देखें। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करके लाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर आ जाए कोई मार्केट। अभी आपको क्वेश्चन था कि आदमी मेन वर्ब बताइए, तो हम ट्रांजिटिव बताएंगे, इसी में आपको मेन वर्ब भी क्लियर करते जाएंगे। केवल आप अपना ध्यान इस पर फोकस कीजिए। राम इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर जो गोइंग है ये क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। तो अपने साथ क्या लेकर आया? मार्केट, ऑब्जेक्ट लेकर आया ना। तो यहाँ पर हो गया राम इज गोइंग, राम जा रहा है, राम जा रहा है कहाँ? मार्केट। मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जो गोइंग है अपने साथ मार्केट यानी ऑब्जेक्ट को भी लेकर आया, तब ये क्या हो गया? गोइंग ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सीता रीड, सीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया।
इस तरह से हम लोग यह समझते हैं अगर किसी सेंटेंस में वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट को लेकर आता है तो वो क्या हो जाता है, वो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाता है। और जब इसके उल्टा अगर कोई वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं आता है, विदाउट ऑब्जेक्ट आता है, तो इसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल क्या होगा भाई? तो राम, goes, he, read, I, will, help, ये तीन हमने वाक्य लिया, सेंटेंस लिया। ये तीनों क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? राम गोज, ये सेंटेंस यही क्लोज होता है, यहाँ से जाकर यहाँ तक जाने के बाद ये फुल स्टॉप हो गया, मतलब क्लोज हो गया। इसका मतलब हो गया राम जाता है। कहाँ जाता है? ये क्लियर नहीं है। जब ये क्लियर नहीं है तो ये वर्ब क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर इसी के बाद अगर हम जोड़ करके इसको इस तरह बढ़ा देते हैं टू स्कूल, तब ये क्या हो जाता है? इनट्रांजिटिव हो जाता है, ऐसा सॉरी ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ से यही तो बंद है, तो ये क्या हो गया? राम गोज इनट्रांजिटिव वर्ब। सीता रीड, सीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है? क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो इसलिए सीता रीड ये भी क्या हो गया? आपको इनट्रांजिटिव वर्ब। आई विल हेल्प, मैं मदद करूंगा। आई विल हेल्प, मैं मदद करूंगा। किसकी मदद करूंगा ये पता नहीं है भाई, यानी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं किसकी मदद करूँ, इसलिए आई विल हेल्प ये भी क्या हो गया? इनट्रांजिटिव। अब इस तरह से ये दो, पहला ट्रांजिटिव और दूसरा इनट्रांजिटिव। इससे यह पता चलता है, हम लोग अभी समझ गए कि अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट को लेकर इंक्लूड होता है किसी सेंटेंस में या आता है तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ब अपने साथ किसी अदर ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं आता है, नहीं शामिल होता है, उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर हुआ? हम लोग ये समझ गए, अब क्लियर हो गया हम लोग लगता है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है। ठीक है, अब हम लोग जब इतना समझ गए तो हम लोग ये देखते हैं कि तब एक्सिलरी वर्ब क्या है। एक्सिलरी वर्ब में आपको मॉडल वर्ब आते हैं। जैसे मॉडल वर्ब में कौन कौन होगा भाई? तो कैन, could, may, might, should, बहुत सारे होते हैं मॉडल वर्ब। कैन, could, may, might, should, would, must, ये सभी मॉडल वर्ब। ये सभी मॉडल वर्ब एक्सिलरी वर्ब के एक टाइम है। और देखिएगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का दूसरा पार्ट होता है प्राइमरी। ये आपके लिए प्राइमरी क्या होता है? तो प्राइमरी में हम लोग प्राइमरी को अभी पढ़ेंगे। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए प्राइमरी वर्ब कौन कौन होता है भाई? एम, आर, वाज, वर, हैव, ये बहुत सारे जो वर्ब आते हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी वर्ब। ये समझने के बाद इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो। हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये एक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट हो गए। पहला मॉडल वर्ब कौन कौन होता है? कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ये सब होते हैं। और इसका एक्सिलरी का जो दूसरा पार्ट है प्राइमरी। प्राइमरी वर्ब कौन कौन होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, ये सब क्या है आपको? प्राइमरी वर्ब, जो कि टेंस के नियम के अनुसार या पर्सन के अनुसार अपने आप को सिचुएशन के अनुसार चेंज करते रहते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? आचार्य जी, हाँ, पहले अपना नाम बताइए, आप कौन है? अनामिका।
अनामिका, बोलिए अनामिका। अच्छा जी, आप जो मॉडल के वर्ब के बारे में बताए हैं वो थोड़ा फिर से समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है। और प्राइमरी भी। ओके, ठीक है अनामिका। देखिए इतना तो हम समझ गए हैं कि वर्ब के दो पार्ट होते हैं, पहला मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी। ठीक है ना। और इस ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट हैं, पहला मॉडल और दूसरा प्राइमरी। ठीक है। अब ये होता है, प्रश्न उठता है कि आप का मॉडल वर्ब कौन कौन होता है? कैन, कुड, मे, माइट, कुड, कैन, विल, ये सब जितना है ये मॉडल है, जिसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जैसे मान लीजिए सेंटेंस के साथ जब हम लोग एक चैप्टर है आपको मॉडल, जब मॉडल पढ़िए तो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके दो पार्ट हो गए, मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब। तो मॉडल वर्ब जो होता है वह कैन, कुड, मे, माइट, कुड, वुड, कैन, विल, मस्ट, बहुत सारे होते हैं। इसको समझने के लिए एक अलग सा चैप्टर आता है मॉडल। जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो इन सब का प्रयोग अलग अलग होता है, क्या क्या इसके रूल्स हैं ये हमको बाद में जानकारी, इस चैप्टर को पढ़ें। मॉडल के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का पहला पार्ट हो गया मॉडल और दूसरा भाग हो गया प्राइमरी। तो प्राइमरी कौन होता है? तो जो भी सेंटेंस होता है उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, जो भी आते हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी वर्ब होते हैं। ठीक है। एनी क्वेश्चन? इसीलिए विद्यार्थी को कोई भी डाउट है, अच्छा जी, डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ अनामिका। अच्छा जी, वर्ब के डेफिनेशन में दिया है कि वर्ब जो होता है वो एक्शन, कंडीशन, पोसेशन ये सब दिखलाता है। कैसे? जैसे हम आपको शुरू में जैसे हम बताए थे कि वर्ब का डेफिनेशन बहुत ज्यादा है, अलग अलग डेफिनेशन। हम आपको एकदम छोटा सा डेफिनेशन बताएं कि आपके दिमाग में उस टाइप हो पूरा। जी आप अलग अलग बहुत सारे हमारे ग्रामीण हैं जिन्होंने वर्ब के डेफिनेशन अलग अलग आचार्य जी, हाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो आचार्य जी, हाँ बोलिए, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं, बोलिए। हेलो आचार्य जी। अरे हेलो कहिएगा, बोलिए, आइए हम सुन रहे हैं आपकी बात को। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, इसमें ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दूसरा है टीका रीड के बुक, बुक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जो अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं आता। जैसे राम गोज, राम जाता है, इसके बाद कोई अदर वर्ड नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये रीड, वह पढ़ती है, क्या पढ़ती है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई विल हेल्प, मैं तुम्हारी मदद, मैं मदद करूंगा। किस चीज? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई पर्सन नहीं दिख रहा है, ये भी क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं आता। ठीक है।